नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बच्चों में जरूरी विटामिन की कमी को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। महाराष्ट्र में 67% से ज्यादा बच्चे विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं गुजरात, पंजाब, असम में भी यह आंकड़ा 65% के पार है। आखिर बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रही है विटामिन डी की पर्याप्त खुराक? आज हम इस पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि विटामिन डी क्यों जरूरी है और इसकी कमी से किन किन बीमारियों की चपेट में आने की आशंका है। साथ ही विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, अक्सर देखने में आया है कि बड़ों में भी विटामिन डी की कमी बहुतायत में देखी जाती है। क्या है इसके कारण और कैसे निपटना है, यह महत्वपूर्ण चर्चा एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। बढ़ते बढ़ते बच्चों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। विटामिन डी की पर्याप्त खुराक नहीं मिलने से बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं। जिस समय बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं, उनमें मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना चाहिए। वो विटामिन डी की कमी के चलते मांसपेशियों और अंडरवेट की समस्या से जूझ रहे हैं। हड्डियां कमजोर होने से जरा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर हो जा रहे हैं। हाथों और पैरों की उंगलियों में टेढ़ेपन की शिकायत आ रही है। एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश के 58% बच्चे विटामिन डी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। ये स्टडी पुणे की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा पुणे यूनिवर्सिटी और यूके के एक बाल अस्पताल ने मिलकर की है। इस स्टडी में देश के तमाम राज्यों के 2500 बच्चों को शामिल किया गया। स्टडी में एक चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि इसमें शामिल केवल 10% स्कूली बच्चे ही पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की खुराक ले रहे हैं। विटामिन डी की कमी की बात करें तो सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहाँ करीब 67% बच्चे और टीनेजर्स विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसे ही हाल गुजरात, पंजाब और असम का है। यहाँ भी 65% के करीब बच्चे और किशोर विटामिन डी की कमी के शिकार हैं। तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की बात करें तो बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ हालात कुछ नियंत्रण में है। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 55% और छत्तीसगढ़ में 60% का है। सबसे पहले विटामिन डी की कमी के कारणों को समझते हैं। बदलती लाइफस्टाइल के चलते बच्चे धूप का सेवन बहुत कम कर पा रहे हैं। महानगरों में अपार्टमेंट कल्चर के चलते खेलने कूदने के लिए मैदानों की भारी कमी है। ऐसे में अधिकतर बच्चे घर पर मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हैं। इसके अलावा जंक फूड विटामिन डी की कमी का बड़ा कारण है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी कमजोर पड़ने के साथ जल्दी थकावट आती है। बच्चे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, शरीर की हड्डी कमजोर हो जाती है और दांतों में दर्द बना रहता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को खाने में दूध, दही, मक्खन, घी, अंडा, पनीर, पालक, मशरूम, मछली देनी चाहिए। इनके खाने से बच्चों की हड्डियों के साथ साथ रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। एक नवजात बच्चे को जहां विटामिन डी के 1000 से 1500 आयु यानी कि इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत होती है, तो 1 से 8 साल के बच्चे को 2500 से 3000 आयु और 9 साल के ऊपर के बच्चे को विटामिन डी की 4000 आयु खुराक की जरूरत होती है। ऐसे में अगर बच्चों को हेल्दी रखना है तो उन्हें सुबह की धूप लेने दें। खाने में दूध, दही, पनीर के साथ सब्जियों में खासकर गाजर, ब्रोकली और पालक जरूर दें। इसके अलावा अगर कोई नॉनवेज है तो खाने में अंडा और मछली का सेवन भी विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, हेड न्यूट्रिशन रिसर्च, PHFI यानी कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर स्वाति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। अक्सर देखने में आ रहा है, ये रिपोर्ट तो बता रही है और काफ़ी ज़्यादा तादाद है, 65% से ज़्यादा बच्चों में विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई गई है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं कि ये शिकायत हर जगह है, बच्चों से लेकर बड़ों, बुजुर्गों, हर जगह रिपोर्ट्स जब भी आती हैं तो हर दूसरा तीसरा आदमी यही कह रहा है कि उसके रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी आई है। क्या कारण है इसका?
देखिए दीपक जी, सबसे बड़ा कारण जो है वो हमारी जीवन शैली भी है। जैसा कि आपने अभी रिपोर्ट में भी दिखाया कि अब हमारा जीवन वैसा नहीं है कि हम बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं या हम बाहर खेलने की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम सारे टाइम एक एसी के वातावरण में रहते हैं, अंदर रहना पसंद करते हैं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब धूप से दूर की हो गई हैं, हम धूप की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो ये एक और जैसे अब आपने देखा कि सोसाइटीज़ बन गई हैं, जो हम ये सिटीज़ पे सिटीज़ खड़े करते जा रहे हैं, इसमें भी अगर अब आप देखें तो घरों के अंदर उतनी अच्छी धूप नहीं आती है जैसे कि पहले घर में आंगन होता था, वरांडा होता था, वहाँ बैठ के बहुत सारा काम हो जाता था। घर का खाने का काम है, बच्चों के खेलने का काम है, तो वो सब चीज़ें क्योंकि अब प्रभावित हो गई हैं तो इसलिए एक धूप अच्छे से लोगों को नहीं मिल रही, तो विटामिन डी जो है वो अच्छी मात्रा में नहीं बन रहा है। सेकेंडली अब हम जैसे भी बाहर निकलते भी हैं तो भी सब सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलते हैं क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। तो जो एक्सपोज़र होता भी है उससे भी विटामिन डी बनने की संभावनाएँ जो बहुत कम हो जाती हैं। तीसरा एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि विटामिन डी ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कि वेजिटेरियन हैं, उनके लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और ऐसी स्थिति में हम ज़्यादातर उन चीज़ों का सेवन नहीं कर पाते हैं, जिनका कि करने से हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में विटामिन डी बन सकता है। वहीं अगर भारत की ही अगर आप बात करें तो हमारे शरीर में मेलानिन जो होता है, यानी कि जो हमारे शरीर का कलर है जिस पिगमेंट की वजह से होता है, जो स्वाभाविक तौर से हमारे शरीर में होता है, वो भी भारतीयों में ज़्यादा होता है और ये जो हमारे सूर्य की किरणों से यूवी बी रेज़ आती हैं, उनको रोकता है और यही रेज़ ऐसी हैं जो कि विटामिन डी शरीर में बनाती हैं। तो ये स्वाभाविक तौर से जो ये पिगमेंट का सनस्क्रीन हमारे शरीर के अंदर है, ये भी एक रुकावट बनता है जिसकी वजह से हम शरीर में उतना अच्छा विटामिन डी नहीं बना पाते हैं जितना कि आमूमन तौर पे जिनकी त्वचा ज़्यादा साफ है, जिनका रंग ज़्यादा गहरा नहीं है, वो लोग ज़्यादा बेहतर मात्रा में इसको बना पाते हैं। वहीं अब देखें तो खान-पान भी जो है बहुत ज़्यादा हमारा जंक फूड की वजह से जो केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स हमारे में जा रहे हैं, वो भी हमारे शरीर में पहुंचकर हार्मोन का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ते हैं। तो यानी कि चारों तरफ से संकट है और ये विटामिन डी की कमी के रूप में सामने आ रहा है और अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा शो में कि विटामिन डी की जब हम कमी बोलते हैं तो वो किस तरह से आपकी दूसरी बीमारियों से और परेशानियों से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसी परेशानियां लोगों को समझ में नहीं आता है, मसल्स पेन हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, लेकिन अंत तो गत्वा पता चलता है कि भाई विटामिन डी की कमी से ये सब हो रहा था। और लंबे समय तक जब ये विटामिन डी की कमी होती है तो इसके क्या रिपरकशंस होते हैं ये भी हम समझेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नीलम मोहन भी जुड़ चुकी हैं, डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिशियन विभाग मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर नीलम मोहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं डॉक्टर माहेश्वरी माफ कीजिएगा डॉक्टर खंडेलवाल में आपके पास आना चाहूँगा इस समय। डाइट को भी हमने अपनी रिपोर्ट में भी जैसा बताया और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी तो सन है, बट उसे कहीं ना कहीं कंपनसेट किया जा सकता है डाइट से भी। तो कैसे डाइट से विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक बोला है कि सबसे प्राइमरी सोर्स सन है, लेकिन डाइट के रूप में आप समझिए कि ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स जो होते हैं, स्पेशली अंडा, ऑर्गन मीट्स, इन सब में विटामिन डी की मात्रा होती है। और जो इसलिए वेजिटेरियंस होते हैं उनको हम बोलते हैं दूध, दही या लाइक फोर्टिफाइड, वो भी फोर्टिफाइड वाला जो होता है। बिकॉज आजकल इंडिया में FSSAI ने काफ़ी जगह वो कर दिया है कि आप फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो उसमें विटामिन डी एडेड होता है। तो इसलिए इन प्रोडक्ट्स का सेवन करें कंपेयर टू नॉर्मल जो जिसमें नहीं हो ये फोर्टिफाइड, ताकि आपको जो वेजिटेरियन लोग भी हैं उनको विटामिन डी मिल पाए। मशरूम्स एक अनदर सोर्स है जो वेजिटेरियंस खा सकते हैं और जिसमें भी विटामिन डी का एग्जिस्टेंस होता है। तो ये कुछ डाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी कंजंक्शन में चीज़ चलेगी। और दूसरी बात एक और है दीपक, कि हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन डी आइसोलेशन में नहीं होती, मतलब सिर्फ एक चीज़ की कमी हो जाए बॉडी में, ऐसा बहुत कम होता है। ये यूजुअली एक ग्रुप में होती हैं विच इज़ कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, मतलब हिडन हंगर बोला जाता है इसे। और हिडन हंगर के लिए मतलब क्योंकि ये दिखती नहीं है एकदम से, जैसा आपने बताया था स्पैज्म्स होते हैं या मसल पेन्स होते हैं या न्यूरो डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर इवन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य ना हो, लेकिन आजकल काफ़ी कुछ डायबिटीज़ वगैरह भी ट्रिगर हो जाती है अगर विटामिन डी अपसेट हो आपकी बॉडी में। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड हैं विटामिन डी से। आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे याद आ रहा है
कि कोविड के दौरान तमाम डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप विटामिन डी चेक कराइए, और कोविड का बीमारी का सिवियरिटी सीधा सीधा रिलेटेड थी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो सिर्फ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी सिर्फ बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, बोन डेंसिटी पर असर पड़ेगा, पेन वगैरह होगा, ऐसा नहीं है। इसके दूसरे भी प्रतिकूल असर पड़ते हैं, इसलिए आपको विटामिन डी के बारे में जानकारी लेनी बेहद आवश्यक है। डॉक्टर नीलम मोहन हमारे साथ हैं। मैम, अब शुरुआत में तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में, और उसमें बच्चों पर, किशोरों पर बड़ी प्रमुखता से प्रकाश डाला गया है। क्या होता है जब एक बच्चे को प्रॉपरली विटामिन डी नहीं मिलता, उसकी ग्रोथ, उसकी ओवरऑल ग्रोथ और उसकी हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है मैम? राइट, तो जैसे प्रीवियस स्पीकर्स बता रहे थे, तो इट इज नॉट ओनली कि विटामिन डी डेफिशिएंसी सन एंड डाइट से होती है एंड स्किन से रिलेटेड होती है, बट देयर आर लॉट ऑफ मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं इज द ज्योग्राफी। आप लैटिट्यूड किस तरफ है, जैसे जैसे इंडिया की जो ज्योग्राफी बेस्ड ऑन दैट सन रेज कैसे आ रही है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द पोल्यूशन लेवल। therefore आप देखते हैं कि अर्बन एरियाज आर वर्स्ट इफेक्टेड एज कंपेयर टू द रूरल एरिया। So these were the 2 points that I just wanted to highlight besides the other factors. मैम, थोड़ा इस पे तवज्जो देना चाहेंगे हम लोग भी। आप कह रही हैं कि जो शहर जहां पर पोल्यूशन होता है, वो भी अगर वहां पर भी अगर हम सनलाइट अगर ले भी रहे हैं तो भी डेफिशिएंसी हो सकती है जी, because the penetration of UV rays is not high. तो ये clearly that is why मेरे से जब पेशेंट्स पूछते हैं कि भाई क्यों मेरा बच्चा तो 1.5 घंटे खेलने जा रहा है क्योंकि बताया गया कि धूप में खेले, तो मेरे पास क्या आंसर है? जो द ट्रूथ इज ये, दैट इज वाई स्टडीज ने ये भी बताया बिटवीन अर्बन एंड रूरल, तो द पोल्यूशन फैक्टर, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली एनसीआर ले लें, तो जो दिल्ली एनसीआर का हाईएस्ट पोल्यूशन लेवल बताया गया, सो हियर द डेफिशिएंसी वुड हैव बीन हाईएस्ट एज कंपेयर टू द अदर मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स। So this is one point I wanted to highlight, which is very important. Now आ जाते हैं हम कि deficiency से क्या असर पड़ता है। तो right, जैसे number 1, हम बचपन से I think whether you're educated or not, सबको ये मालूम था कि बेटा अपनी हड्डी strong बनानी है तो तुझे दूध पिए या विटामिन डी ले, you know, like generally माँ या नाना नानी दादा दादी ये कहते थे। तो the reason is कि आपकी bone की जो कैल्शियम absorption and जो mineralization of the calcium phosphorus जो bones में होता है, उसके लिए we need vitamin D. Therefore आपकी bones weak हो जाती हैं, तो depends आपके ऊपर कब विटामिन डी की असर पड़ा। सपोज अगर असर बच्चे पे पड़ा, से मैं ले लूं 2 साल से कम बच्चा, तो उसकी बोन्स इतनी वीक होती हैं कि वो टेढ़ी हो जाती हैं, और बच्चे का ये जो रिस्ट होता है, जो कभी क्रॉलिंग कर रहे हैं बच्चे, तो वो रिस्ट वाइडन हो जाएगा या बो लेग्स हो जाएंगे, पाँव थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ इन अ ग्रोइंग बोन, जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो जाए एडोलेसेंस के बाद भी, तो उसमें जब बोन्स की में कमी आ जाती है, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, वीक बोन्स कहते हैं। तो दिस इज नंबर 1। सेकेंड, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हाईलाइट करूंगी, जो आपने खुद ने कहा कि कोविड के टाइम में आपको कहा जाता था, तो सेकेंड इज इम्यूनिटी। इट हैज बीन शोन दैट विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी लेवल। तो जो बच्चे हैं, जैसे अस्थमा, रिकरेंट इन्फेक्शंस, ये सारी चीजों की कारण भी विटामिन डेफिशिएंसी से बताया जाता है। तो ये जो स्टडी आई है, ये स्टडी ने आपको बताया कि सिर्फ 48% सफिशिएंट थे एंड 52% इनसफिशिएंट थे। तो वो एक तरीके से गवर्नमेंट को हम अवेयर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये 45 फूड्स इंडिया में बहुत कम है। 45 फूड मतलब ड्रिंक्स में, दूध में, पनीर में, बटर में, चीज में, ये सब चीजों में अब जरूरत है फोर्टिफाई करने की, क्योंकि जैसे आप रोज तो आप मशरूम ये वो नहीं खा पाएंगे, कुछ नहीं खा पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बोला, और मुझे याद है खास तौर से क्योंकि ये रूरल
एरियाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले लाल किले की प्राचीर से फोर्टिफाइड फूड की बात की थी, लेकिन अब ये सिर्फ रूरल इलाकों में ही नहीं जहां पर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि फोर्टिफाइड फूड अब और ज़्यादा ज़रूरत बनता जा रहा है शहरी इलाकों की भी, क्योंकि जैसा मैं आपने बताया कि साउथ और नॉर्थ के बीच में अगर आप मुकाबला देख लें, इक्वेटर के पास में जो रीजन है उनका आप देख लें, और तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, चाहे वो कोई भी कारण हो, प्रदूषण हो, आपकी डाइट हो, आपका जियोग्राफिकल आपकी सिचुएशन हो, आपका स्किन टोन हो, हर चीज़ से विटामिन डी जुड़ा हुआ है। और अगर विटामिन डी अगर नहीं है आपके शरीर में तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल दोनों पर आपके असर डाल रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो एक स्टडी आई है जो बता रही है कि हमारे ज़्यादातर बच्चों में विटामिन डी की कमी है। अब ये स्टडी तो बच्चों पर आधारित थी, लेकिन देखने में यह आया कि बच्चे हों या बूढ़े, हर किसी के शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी लगातार पाई जा रही है। इसके कारण क्या हैं, इन्हीं को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे दूर करना है विटामिन डी की कमी को, खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर स्वाति, एक अक्सर मैं सुनता हूं, अब जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इसमें कितना सच कितना झूठ है कि एसी की वजह से भी साहब जो है विटामिन डी आपके शरीर में से जा रहा है या उसका कोई प्रभाव पड़ता है। तो एसी का विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, इतना ही कनेक्शन है दीपक जी कि हम क्योंकि एसी के इतने आदी हो जाते हैं कि धूप एक मिनट की भी बर्दाश्त नहीं होती है, और कोई भी धूप में बैठना नहीं चाहता है और कोई भी उसका सेवन नहीं करना चाहता है। तो ये एक कारण है कि हम एक कंफर्टेबल जिंदगी चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हर वक्त सहूलियत हो, और इसीलिए एसी का जो वातावरण है इसको विटामिन डी से लिंक किया गया है। लेकिन देखिए, बहुत जरूरी बात जो समझने की यहाँ पर दीपक जी वो ये है कि एक टेस्ट कराना बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डेफिशिएंसी हो जाती है आपको, उसके बाद जितने भी हम यहाँ पर तरीके बता रहे हैं कि सूरज में बैठिए, खाने में ये खाइए, दिनचर्या में ये बदलाव लाइए, वो सब भी आपके लिए पूरक नहीं हो सकते हैं अगर डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी की सूरत में आपको सप्लीमेंटेशन लेना ही होगा, लेकिन आगे वो मेंटेन रहे, या अगर किसी को डेफिशिएंसी नहीं है मेंटेन करने के लिए, तब ये जितने भी उपाय हैं इनको करने की जरूरत है। और खास तौर से ऐसे बच्चे जिनको कि अस्थमा है, क्रॉनिक एलर्जीज हैं, या बच्चों में त्वचा की बीमारियां हैं, थायराइड की परेशानी, डायबिटीज या मोटापा, ये ऐसा खास तौर से वर्ग है बच्चों का जिसमें विटामिन डी की मात्रा का जानना माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन बच्चों की जो बीमारी है उस पर विटामिन डी की कमी सीधे प्रभाव करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन बच्चों का विटामिन डी लेवल सही रहे। साथ ही जो बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे भी हमें ये तो जरूरत है कि हर बच्चे का विटामिन डी सही हो, लेकिन ये खास वर्ग है जिसमें बहुत जरूरत है विटामिन डी की। अब बहुत जरूरी है कि हम दिनचर्या को इस तरह से बनाए। देखिए, जो हम कहते भी हैं कि जो दोपहर की धूप होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है विटामिन डी बनाने के लिए, और वो एक ऐसा वक्त होता है बच्चे ज्यादातर स्कूल में होते हैं या दिन में बाहर निकलना उतना मुमकिन नहीं हो पाता है। इसलिए जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है कि अगर आप 15 से 30 मिनट हफ्ते में 3 दिन अगर आप ऐसा कर पाए तो वो आपके शरीर में ये भी जरा बता दीजिए। कई बार मैंने सुना है कि सुबह की जो धूप होती है साहब उसको आप लीजिए, वो विटामिन डी के लिए। कुछ स्टडीज कह रही हैं कि दोपहर की धूप बेस्ट होती है, तो या शाम की, कौन सी बेस्ट धूप होती है मैम? देखिए दीपक जी, दोपहर की ही बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उस वक्त जो है यूवी बी रेज जो होती हैं वो ज्यादा मात्रा में होती हैं सूर्य की किरणों में, और वही विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं। लेकिन कई सारे लोगों में ये धारणा भी रहती है कि हम घर के अंदर ही बैठे हैं, शीशे के अंदर ही बैठे हैं और यहीं से धूप का सेवन कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत धारणा है। शीशा जो होता है वो रोक लेता है, इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंदर बैठ के धूप का सेवन हो जाएगा तो ये नहीं हो सकता है। ये आपने ये मुझे थैंक यू, आपने ये क्लैरिटी दे दी। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है घर के अंदर खिड़की के बगल में, बालकनी के बगल में शीशा बीच में है और आप आनंदित होकर धूप ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरे को तो विटामिन डी मिल गया हो गया। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, धूप डायरेक्ट लें, वो ज्यादा अच्छा है। और दोपहर की धूप मैम बता रही है कि सबसे बेस्ट होती है। डॉक्टर खंडेलवाल, अब हम पिछली बार आपसे जहां पे चर्चा छूटी थी वो थी फोर्टिफिकेशन, जिस पर मैम भी जोर दे रही हैं। किन किन कमोडिटीज में विटामिन डी का फोर्टिफिकेशन हो सकता है? मैं कहीं पढ़ रहा था कि मिल्क में और एडिबल ऑयल में तो पॉसिबल है, लेकिन क्या बाकी कमोडिटीज में भी किया जा सकता है?
हाँ, देखिए ये हमें पता चलना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन बोलते हैं तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें फैट की मात्रा होती है उसी में ये अवेलेबिलिटी ज़्यादा इसकी अच्छी तरीके से बायो अब्जॉर्ब। देखिए सिर्फ प्रोडक्ट में मिलाने से नहीं होता ना, आपको जब आप खाओगे वो आपको मिलना भी चाहिए। तो वो बायो अब्जॉर्प्शन जो है उसका वो उससे ज़्यादा अच्छा हो पाएगा जब फैट सॉल्युबल विटामिन, ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये उन चीज़ों में उपयुक्त तरीके से पाया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको, जो इम्यूनिटी की जो आप पिछले पॉइंट से कह रहे थे ना दीपक, ये स्टडी जो आप रेफर कर रहे हो इसका डेटा कलेक्शन 2016 और 17 में हुआ है। अच्छा। तो 2016 और 17 की वजह से ये इम्यूनिटी से, ये कोविड से पहले की स्टडी है, तब भी हमारे बच्चे इतने डेफिशिएंट आए हैं। तो ये हमें ये जरूरी है जानना और ये बताना हमारे दर्शकों को कि ये डेटा अभी पब्लिश अब हुआ है, लेकिन ये स्टडी कलेक्शन, डेटा कलेक्शन 2016-17 का है। और इनफैक्ट गेन की ग्लोबल अलायंस फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशन की भी स्टडी लैंसेट में अभी कल ही पब्लिश हुई है, जिसमें इंडिया के बच्चे अगेन सिमिलर हाफ हमारे बच्चे डेफिशिएंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में। तो खैर मैं इसका आपको सोल्यूशन के, जहां आप मुझे बात कर रहे थे, तो 3 pronged अप्रोच आपको मेरे ख्याल से दीपक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहला 3, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड होता है ना, एक बात है विच इज फोर्टिफिकेशन जो आपने बताई, जैसे प्रोडक्ट्स में या फूड में चीज़ें मिले, जैसे एग योक में अपने आप में नेचुरली अवेलेबल है, मशरूम में है, दूध और घी और इन प्रोडक्ट्स में अगर फोर्टिफाइड है तो है, तो इन चीज़ों में फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हो गया, ये इनका सेवन करने से विटामिन डी मिला। दूसरा ट्राइपॉड स्टैंड का डंडा जो होता है वो है रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब जैसे पोल्यूशन एनवायरनमेंट में कम हो, जिससे सनशाइन आपको अच्छे से मिले, एजुकेशन हो, अवेयरनेस हो लोगों को कि हाँ भाई इसकी चीज़ें हमें खानी है, वो चीज़ें। एग्रीकल्चर में बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हों जिसमें ऑलरेडी हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें मिले जो हमें खाने में ही चीज़ें दे पाएं, उसका। और तीसरा डंडा है पॉलिसी का, जो आप पीडीएस बता रहे थे या सरकार का बता रहे थे कि पॉलिसी की तरफ से हमें इन तीनों का मिश्रण से विटामिन डी को दूर किया जा सकता है। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो त्रिस्तरीय जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो होनी चाहिए। डॉक्टर नीलम मोहन, अब ये भी देखा जाता है कि थोड़ा सा अब एक सोसाइटी का एक बिहेवियरल एक इशू आ गया कि हम देखते हैं कि हम यूरोप में या वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ हम जाते हैं तो वो ज़्यादा सन सीकिंग बिहेवियर है उनका, और हम सूरज से उतना दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो आप सी बीचेस पे आप उनको देखेंगे कि वो अपना धूप ले रहे हैं और बाकायदा छुट्टी निकाल कर वो सनशाइन लेते हैं, बिल्कुल वो अपने बॉडी को सन के लिए एक्सपोज करते हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चरली भी थोड़ा सा ये है कि फुल कपड़े पहनो, ज़्यादा धूप में मत निकलो, ये तो ये थोड़ा सा सोसाइटी का भी इश्यू है जिस वजह से इंडिया में प्रिविलेज ज़्यादा है। जी, इनफैक्ट ये स्टडी ने क्लियरली बताया है that not only this studies, other study, that girls tend to get more, and second is the communities like Muslim community or other communities, ethnic communities where they wear full clothes, they get more. So आपने rightly बताया that how many of us actually tend to expose our body parts, you know, that tendency जो इंडिया की culture है, we do not expose. So that's a very, very valid point, जिसमें हम especially girls, women, slims, ethnic covered को clearly बोलते हैं। और एक और चीज मैं highlight करूंगी, obesity, जो मोटे लोग होते हैं उनकी को distribution in the adipose tissue के लिए, because of that again they have a very high risk for vitamin D deficiency. So that is also very valid point. Absolutely. Not only because वो एक्टिविटी करते कम बाहर जाते, बट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन से भी एब्सोल्युटली मैम। तो ये ऐसे मुझे लगता है कि विटामिन डी पर हमने बहुत सारे आयामों पर बात की है, और सिर्फ आपको डाइट में नहीं, आपको आपको अपने जो डेली रूटीन है सन एक्सपोजर का उसमें नहीं, थोड़ा सा मुझे लगता है एक सोच में भी तब्दीली लानी पड़ेगी। अगर आपको विटामिन डी की इम्पॉर्टेंस के बारे में पता है, आपकी ज़िंदगी पर भारी ना पड़ जाए कहीं आपकी जो रूढ़िवादी सोच होती है। अब खैर मैं इसको दर्शकों पर छोड़ता हूँ। बुनियादी मुद्दा हमारा विटामिन डी की कमी से जुड़ा हुआ है, और ये दूर हो, कैसे भी दूर हो, हम यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर खंडेलवाल, थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलम मोहन, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।